चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं चेक करने जा रही हूँ कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का। कनेक्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब दबा लें और बेल आइकॉन दबा लें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, जिससे आपसे एनर्जी रेजोनेट हो पाए। ठीक है। प्लस आपको नीचे अपने और अपने पार्टनर्स का नाम और अपने इष्ट का नाम, सबका नाम साथ में क्लेम करना है कमेंट्स में, जिससे आपसे एनर्जी पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगी। मेरे सारे वीडियोस टाइमलेस होते हैं, जो भी आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट्स भी और लॉन्ग भी। प्लस जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, जिस सिचुएशन में जैसे भी देखते हैं आपसे मैच होगा। आइए देखते हैं। आप लॉन्ग और शॉर्ट कोई भी वीडियो कभी भी जाके देख सकते हैं, यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। आइए देखते हैं कि आपके और उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। सबसे पहले हम पास्ट चेक करते हैं। मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि बहुत टाइम पहले कुछ ऐसी घटना हुई कि ये आपसे अचानक से मिलने आए। ठीक है। आप दोनों के मिलने का प्लान बना, फिर अचानक से यहाँ पर कोई फैमिली मेंबर, थर्ड पार्टी बीच में आ गई। कोई गर्ल या बॉय भी हो सकता है। फैमिली मेंबर की वाइब ज्यादा आ रही है, मदर की वाइब ज्यादा आ रही है मुझे, और इनका ध्यान भी किसी थर्ड पार्टी पर भी था। तो ये रिश्ता पास्ट में अचानक से खत्म हो गया। बहुत हड़बड़ी में चीजें खराब हुई। ये आपसे मिलने आए, उसके बाद इन्होंने अचानक से बात करना बंद कर दिया, वापस जाके धीरे धीरे करके नो कांटेक्ट कर लिया और फिर आपके लाइफ से बिल्कुल गायब हो गए। ठीक है। तो पास्ट में आपने इनको बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार दिया, आपने इनकी केयर की, लेकिन इन्होंने अचानक से आपसे मूव ऑन कर लिया, रिश्ते को बिल्कुल दी एंड पे छोड़ दिया, आपको रीजन भी नहीं बताया। ये पास्ट की एनर्जी थी। अब हम प्रेजेंट पे चलते हैं गाइस कि अभी क्या चल रहा है। प्रेजेंट की एनर्जीज को मैं फील कर पा रही हूँ कि बिल्कुल कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में कि ये रिश्ता बहुत ज्यादा स्टकनेस से गुजर रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने रिश्ता एंड किया और अब ये लड़ाई हो चुकी है आप दोनों के बीच में। बात इतनी बिगड़ गई है कि कौन किसको मनाए समझ में नहीं आ रहा, और अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं तो आप बहुत डरे डरे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन वो प्यार, वो जो कंफर्ट था आप दोनों के रिश्ते में पहले, वो आपको अभी इनसे फिलहाल फील नहीं हो रहा, क्योंकि आप डरे हुए हैं। आपकी आत्मा जानती है, आपकी आत्मा को पता है, आपकी सोल इस बात को जानती है कि कुछ तो अभी भी अधूरा है। आपके पार्टनर्स आपको बता नहीं रहे हैं। कोई तो ऐसा लूप होल है जिसमें आप बार बार गोल गोल घूम रहे हैं। एक साइकिल इन्होंने क्रिएट कर रखी है कार्मिक। ये रीजन नहीं देते हैं अपने गुस्सा होने का या अपने चले जाने का, कुछ नहीं बताते, बस आपकी गलती निकाल के आपको छोड़ के चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी रीजन नहीं होते इनके जाने के पीछे। ये बहाना ढूंढते हैं, बहाना आपको बनाते हैं, आपको बोल देते हैं कि आपकी वजह से मैं जा रहा हूँ, आपके नेचर में दिक्कत है, आप मेरे पीछे पड़े रहते हो कमिटमेंट के लिए, आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। नहीं, आप तो सही एज पे सही चीज डिमांड कर रहे हो। अगर आपकी शादी की एज हो गई है और आपने इनसे कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो क्या गलत किया? आप तो बल्कि लॉयल हो ना इनके लिए। आप तो इनको प्यार करते हो सच्चा, तभी तो आप ये बात बोलोगे, वरना लोग तो टाइम पास करके छोड़ देते हैं। तो वो लोग अच्छे थोड़ी होते हैं जो टाइम पास करके छोड़ते हैं। लेकिन इसी बात को उल्टा रीजन बनाते हैं कि तुम शादी के लिए पीछे पड़े हो तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये गलत हुए ना, आप कहाँ गलत हुए? तो पहली बात तो आप अपने आप को वो करना बंद कीजिए, गलत समझना बंद कीजिए। आप कहीं भी गलत नहीं है, टोटली ये गलत है, क्योंकि ये बार बार आपको चीट कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं शादी करने से, आप नहीं भाग रहे हैं, आप सही चीज डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। और अगर इनको नहीं करनी है तो इनको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, रीजन देना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा आपको। ये प्रेजेंट की एनर्जी मैंने आपको बताई।
फ्यूचर देखते हैं। मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। पैसों की वजह से ये इंसान आपसे भागे हैं, आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। और ये इंसान काफी ज्यादा इस बात को लेके गिल्ट में जाने वाले हैं 5 महीनों के बाद। कोई ऐसी घटना होगी इनके लाइफ में जो इनको पूरी तरह से आपका एहसास दिलाएगी कि इन्होंने क्या खोया है। आफ्टर 5 मंथ इनको आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी होगी, और जो पैसों की वजह से या किसी भी दूसरे रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था और उसको पकड़ा हुआ था, वो भी इनसे छूट जाएगा, क्योंकि इनको समझ में आएगा कि वो इनके लिए नहीं बना, और ये काम करेगी डिवाइन, ठीक है। तो आपको डिवाइन को थैंक यू लिखना नहीं भूलना है कमेंट्स में। ये इंसान आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, फ्यूचर में आपके लिए प्रपोजल लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई मैसेज आपको भेजते हुए दिख रहे हैं किसी भी जरिए, या खुद आके मिलेंगे, कुछ तो ये करेंगे। मेहनत मशक्कत इन्होंने सोच रखा है, आपके लिए ही ट्राई करेंगे, ठीक है। आप हो सकता है उतने इंटरेस्टेड ना रहें, क्योंकि आपका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है, आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है। इन्होंने राइट टाइम पे आपको छोड़ दिया जब आपको इनकी बहुत जरूरत थी, पर ये अपनी तरफ से पूरा सॉरी फील करेंगे और गिल्ट में माफी भी मांगेंगे। डिपेंड्स ऑन यू कि आप इन पर्सन को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप इनको वापस ले सकते हैं। ये दिल से सॉरी है तो आप ये सोच के वापस भी ले सकते हैं कि शायद वो टाइम सही नहीं था। और अगर आप थोड़े से रूड टाइप के, आपको लगता है नहीं भाई उस टाइम पे गलत क्यों किया, और सही बात है उस टाइम पे तो धोखा दिया ना एक बार को, फिर ऐसा हो गया, तो अगर आपके मन में ये स्थिति है तो हो सकता है आपके कार्मिक हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और अगर आप ट्विन फ्लेम होंगे तो आप तुरंत से माफ कर देंगे। दोनों ही केस मैटर करते हैं, वापस तो ही आएंगे, चाहे कार्मिक है ट्विन फ्लेम, एक बार सॉरी बोलने आएंगे। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप उस टाइम डिवाइन आपसे करवाएगी, कार्मिक होगा तो आप छोड़ देंगे, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी होगी तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपका मन जो करे आप वही कीजिएगा। जबरदस्ती अगर मन नहीं है हाँ करने का तो हाँ मत कीजिएगा, क्योंकि बात आगे बिगड़ जाएगी। आप ये समझ जाइएगा कि डिवाइन नहीं चाह रही कि आप हाँ करें, इसीलिए आपका मन हटा के कहीं और लगा दिया है। इसी के साथ सभी को राधे राधे।